रेडी। हमारा जीवन ऐसे सांसारिक चक्र में बंधा है जिसमें काफ़ी ऊंच नीच आती रहती है। विराम। सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। विराम। पर्व त्योहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। विराम। ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक हैं जिनके लिए हम सब संघर्षरत हैं। विराम। यही कारण है कि हम इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरी धूमधाम से मनाते हैं। विराम। एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाओं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। विराम। जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। विराम। पैरा। पर्व त्योहार एक प्रकार से हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। विराम। अपने जमाने में वे भी इन पर्व त्योहारों को मनाते थे। विराम। पर्व त्योहार पूर्व और वर्तमान पीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। विराम। पैरा। परंपराएं, रीति रिवाज तथा अनुष्ठान हमें अतीत की दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। विराम। वे हमें मानव जाति के नृवैज्ञानिक विकास क्रम को जानने और समझने में मदद करते हैं। विराम। इतना ही नहीं, वे हमारी आस्थाओं और विश्वासों के अपरिहार्य संरक्षक भी हैं। विराम। अगर पर्व त्योहार न होते तो मानव विकास की समूची प्रक्रिया प्रभावित होती। विराम। पैरा। त्योहारों से मिलने वाली खुशियाँ हम तभी पा सकेंगे जब हम उनमें कोई आडंबरपूर्ण कार्य न करके अपनी परिस्थितिनुसार औरों से भी अपनी खुशियाँ बांटे। विराम। नेक्स्ट। त्योहार दिखावे के लिए नहीं, जीवन में उत्साह उमंग को बनाए रखने के लिए तथा आत्मोन्नति के लिए बनाए गए हैं। विराम। सभी देशों में त्योहार सामान्यतः भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनाए गए। विराम। अधिकतर त्योहार मौसम बदलने पर और फसलों की बुआई या कटाई के समय मनाए जाते हैं। विराम। भारत देश में ही देख लें तो होली, दिवाली, दशहरा, तीज, बसंत पंचमी सभी मौसम के परिवर्तन पर मनाए जाते हैं तथा उन्हें धार्मिक महत्व का भी माना गया है। विराम। अतः प्रकृति जब जब स्वयं में परिवर्तन करती है तब तब मानव उसके परिवर्तन का हर्षोल्लास से स्वागत करता है। विराम। सभी त्योहारों के मूल में यही बात छिपी होती है। विराम। या एक अन्य महत्वपूर्ण कारण होता है किसी महापुरुष का जन्म। विराम। इन सब कारणों से मनाए जाने वाले पर्व हमें या तो प्रकृति से जोड़ते हैं और प्रकृति के नए रूप का सम्मान करना सिखाते हैं या याद दिलाते हैं कि महापुरुषों ने किस प्रकार इसी संसार में रहते हुए परमार्थ हित को साधा तथा औरों को किस प्रकार सही राह दिखाई। विराम। सभी देश, सभी संस्कृतियां इन्हीं सब कारणों को समाज में नव उत्साह जगाने
हेतु त्योहारों को मनाती हैं विराम पैरा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में पर्व त्योहारों की पवित्रता पर आंच आई है विराम। इनका आयोजन आडंबरपूर्ण हो गया है विराम। सादगी और गरिमा का स्थान दिखावे ने ले लिया है विराम। इनके बहाने लोग अपने पैसे और रुतबे का भद्दा प्रदर्शन करने लगे हैं विराम। इनके माध्यम से लोग अपने पड़ोसी या संबंधी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें कितना ही पैसा क्यों न खर्च करना पड़े विराम। इन अवसरों पर उपहारों का आदान प्रदान करना किसी प्रेमवश नहीं बल्कि दिखावे के कारण ही होता है विराम पैरा। इन समारोहों में गरीब अमीर के बीच का अंतर अच्छी तरह मुखर होकर सामने आता है विराम। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पर्व त्योहार तो संपन्न और विपन्न के बीच विभाजक रेखा खींचने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं विराम। इससे एक ऐसी अप्रिय और कटु प्रतिद्वंद्विता का जन्म हुआ है जो आगे चलकर समाज के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकती है विराम। अपने पड़ोसी की देखा देखी ऐसे आयोजनों के लिए वे भी झूठा दिखावा करने लगे हैं, भले ही बाद में भूखों मरने की नौबत आ जाए विराम। इस प्रकार के आडंबरपूर्ण आयोजनों से जहां राष्ट्रीय बचत में कमी आती है वहीं महंगाई भी बढ़ती है विराम पैरा। हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है विराम, लेकिन उनकी ये हालत देखकर तो यही लगता है कि इन्हें मानना ही बंद कर देना चाहिए विराम। तब समाज में अधिक समरूपता आ सकेगी विराम। पर यह भी तो हो सकता है कि इन पर्व त्योहारों को इनकी भावना और गरिमा के साथ बिना किसी आडंबर के मनाया जाए विराम। इनका असली आनंद भी हमें तभी मिल सकेगा और इनमें निहित उद्देश्य भी पूरे हो सकेंगे।